अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने लगे हैं पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो सम ट्यूमर्स प्रोड्यूस सब्सटेंसेस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं और साइटोकाइंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो ट्यूमर्स हैं वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं विच अफेक्ट द हार्मोनल और इम्यून फंक्शन। ठीक है, तो या तो वो हार्मोन फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं या इम्यून फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस में गिव राइज टू सिम्टम्स दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्यूमर इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जो वर्ड सिंड्रोम होता है इसका मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम जो है ये भी एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है दैट अकर्स इन पेशेंट्स विद मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स। ठीक है, दैट कैन नॉट बी रेडिली एक्सप्लेन्ड बाय लोकल इन्वेजन और डिस्टेंट मेटास्टेसिस और ऑफ द ट्यूमर और द एलेबोरेशन ऑफ हार्मोन्स इंडिजिनस टू द टिश्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यूप्लाज्म। अब क्या होता है, अब जो हमारे पास प्राइमरी ट्यूमर है या उसका जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस है वो बेसिकली इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता। ठीक है, कहीं और से हो सकता है कि कोई और बॉडी ऑर्गन जिधर जो कि प्राइमरी ट्यूमर है भी नहीं, जहाँ पे अभी ट्यूमर पहुँचा भी नहीं है, वहाँ से कोई ऐसे हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज़ होने लग जाएँ जो कि पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम जो है उसको रिजल्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में हमारे पास आ जाता है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम अनदर एग्जांपल इस पैरान्यूप्लास्टिक एरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक है, एक और हमारे पास एग्जांपल होती है पैरान्यूप्लास्टिक थ्रोम्बोसाइटोसिस की। ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, अब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH में क्या होता है कि एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ADH हो जाती है या फिर आर्जिनिन वेजोप्रेसिन हमें पता है। तो जब एंड एट्रल नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, तो इससे क्या होता है कि कंसनट्रेटेड यूरिन हमारे पास जो है वो बनने लग जाता है और नेट्रोयूरेसिस हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो है एक्टोपिक प्रोडक्शन किसकी हो रही होती है, ACTH की। ठीक है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की जो है वो हमारे पास एक्टोपिक प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, और जो नॉर्मल HPA फीडबैक है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरान्यूप्लास्टिक एरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक है, विच इज़ मीडिएटेड बाय इनअप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, जो कि हमें पता है कहाँ से हो रहा होता है, किडनी से। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन एंड इज एसोसिएटेड विद मोस्ट कॉमनली विद रीनल सेल कार्सिनोमा एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये दो किस्म के जो कैंसर्स हैं इनमें देखा गया है कि पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम जो है EPO जो है उसमें इनअप्रोप्रिएटली रिलीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे पैरान्यूप्लास्टिक एरिथ्रोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह क्या होता है कि पैरान्यूप्लास्टिक थ्रोम्बोसाइटोसिस हमारे पास कुछ हमारे पास जो है वो देखने में आ रहा होता है एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन ट्यूमर्स। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में कहा जाता है कि कुछ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो हैं, स्पेशली इंटरल्यूकिन 6 जो है वो थ्रोम्बोपोइटिन की प्रोडक्शन को इन्हेंस कर देता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोसिस का होना हमारे पास जो है वो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स आ जाते हैं हमारे पास। तो उसमें हमारे पास आता है कि अ वैरायटी ऑफ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स कैन कॉम्प्लिकेट मैनी डिफरेंट कैंसर्स। ठीक है, विथ स्मॉल सेल लंग कैंसर बीइंग द स्पेशली कॉमन कॉज। ठीक है, तो स्मॉल सेल लंग कैंसर जो है उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स हमारे सामने आते हैं। अब जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास वो किस वजह से आ सकते हैं, या तो ट्यूमर ने डायरेक्ट जाके इन्वेजन कर लिया या फिर इनडायरेक्ट मैकेनिज्म से, जिसके अंदर जो है हमारे पास कोएगुलोपैथीज आ सकती हैं या मेटाबॉलिक या न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स की, और आई होप कि इट वाज यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।